नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक रेलवे कंपनी है, मतलब एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है और रेलवे गवर्नमेंट का एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। आप कहेंगे सर मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी मतलब? देखिए उस कंपनी के कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटर आएगा भी नहीं। क्योंकि कंपनी का काम है रेलवे का फाइनेंस के ऊपर काम करना, मतलब फाइनेंशियल के ऊपर कंपनी का काम है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही प्लेयर है, एक ही कंपनी है, जिसका नाम है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो टोटली इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का फाइनेंस के ऊपर फोकस रखे हुए है। तो फाइनेंस के ऊपर कोई भी काम है, लोन देना, लोन लेना, साथ ही साथ बिजनेस, रेलवे सेक्टर के बिजनेस किस तरीके से रेलवे के माध्यम से चल रहा है, सब कुछ इस फाइनेंशियल रिपोर्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस आईआरएफसी जैसे कंपनीज के ऊपर क्या करना चाहिए, और इस आईआरएफसी ने पिछले दिनों में क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी पब्लिश किया। तो उस रिजल्ट किस तरीके से थे और इस रिजल्ट का इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या कंपनी के ऊपर पड़ने वाले हैं, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कंपनी के नाम के बारे में, अभी कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। ध्यान से देखना रिजल्ट को। देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है ना, रिजल्ट को देखते नहीं, क्योंकि मेन एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ पता चलेगा आपको कंपनी का रिजल्ट में। और कंपनी के हर क्वार्टर में रिजल्ट आते हैं, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू में, क्वार्टर थ्री में एंड क्वार्टर फोर में। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिला, तो इस रिजल्ट में इस बार आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा क्वार्टर थ्री का, जो दिसंबर मंथ खत्म होने के बाद आया हुआ है। तो आपको रिजल्ट मैं इसीलिए दिखाऊंगा क्योंकि मैं हमेशा हर कंपनी के रिजल्ट, ज्यादा से ज्यादा कंपनी का रिजल्ट आपको इसलिए दिखाता हूँ कि उस कंपनी के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन से एडवांस इंफॉर्मेशन तक आपके पास रहे। जब आप कंपनी के ऊपर निवेश करने जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। तो देखिए कंपनी की इनकम कहाँ से हुआ, इंटरेस्ट इनकम। देखिए फाइनेंस कंपनी का काम क्या होते हैं, दूसरे कंपनी को, मतलब दूसरे सेक्टर को लोन देना, और उस लोन से जो इंटरेस्ट आएगा वही कंपनी का मेजर इनकम है। तो इंटरेस्ट इनकम, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं लीजेस इनकम, मतलब बहुत सारे लीज भी देके रखा है। तो उस हिसाब से कंपनी की इनकम हुआ। मान के चलिए कोई भी एरिया है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, किसी भी जगह है, कोई भी ब्रिज है, कोई भी मतलब देखा जाए तो कोई भी कारशेड है, तो इस तरीके से ट्रेनवे का जितने सारे लीज दिया गया है उस लीज का इनकम भी कंपनी को मिलता है। तो टोटल यहाँ पे जो इनकम हुआ वो आपके सामने ही है। डिविडेंड इनकम कंपनी का होते हैं, कंपनी का डिविडेंड मिलता है, साथ ही साथ कंपनी का अदर्स इनकम भी है। तो कंपनी के सब कुछ इनकम को जोड़कर कंपनी टोटल 62,220, आप कहेंगे सर करोड़ में है, हाँ नहीं, यहाँ पे मिलियन में है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 6,222 करोड़ का। पिछली बार कितना था, 5,810 करोड़ का। पिछले सालों में क्या था, 5,097 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिला, बहुत बड़ा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। जहाँ पे 6,222 था वहाँ पे बन चुके हैं, मतलब 22 बना, जो पहले था 5,097। तो इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अभी एक्सपेंस कंपनी किस तरीके से कंट्रोल किया वो भी देखना है। तो एक्सपेंस कहाँ कहाँ पे ज्यादा होता है, फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब देखिए कंपनी का काम क्या है, पहले दूसरों को लोन बांटो और लोन से जो इंटरेस्ट आते हैं वही कंपनी के लिए इनकम है। तो लोन बांटना मतलब लोन देने के लिए कंपनी को खुद को लोन लेना पड़ता है, आरबीआई के माध्यम से, रेलवे गवर्नमेंट के माध्यम से। तो उस हिसाब से कंपनी का वो एक एक्सपेंस है। तो कंपनी का फाइनेंस एक्सपेंस मतलब फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस चलाने के लिए जो खर्चा है वही इसका सबसे बड़ा कॉस्ट है। साथ ही साथ एम्प्लॉय कॉस्ट है, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। आप कहेंगे सर फाइनेंस कंपनी का डेप्रिसिएशन क्या होते हैं? देखिए फाइनेंस कंपनी के भी डेप्रिसिएशन होते हैं। मान के चलिए फाइनेंस कंपनी जब कोई भी ऑफिसेस लेके बैठे हुए है, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स है, बहुत सारे मशीनरीज है जो ऑपरेट करते हैं टोटली फाइनेंस सेक्टर को।
तो वो सारे प्रोडक्ट आपने इस बार जो कंप्यूटर खरीदारी की है, मान के चलिए आपने एक 50,000 देकर आप एक कंप्यूटर खरीदारी की है। 1 साल बाद आपको उसको बेचने के जाएँगे, तो आपको 50% भी शायद आपको ना मिले। तो इसी को बोलता है डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल में कंपनी का प्रोडक्ट का कीमत घटते रहते हैं। तो एक्सपेंस के बारे में तो यहाँ पे बात करूँ तो करीबन 4,588 करोड़ का पिछले बार था, 4,096 करोड़ के आसपास, और पिछले सालों में था 3,503 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ चुके हैं वो अराउंड अराउंड 1633 करोड़ के आसपास। पिछले बार था 1714 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में था 1593 करोड़ के आसपास। तो इनकम में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला, ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ हुआ मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो यही एक कारण है जिसके कारण स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो ये था मेजर पॉइंट जिसके कारण मैं आपको इसीलिए दिखाया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले इस कंपनी में किस बेसिस में स्टेन देखने को मिला। देखिए, आरएफसी में जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ आरएफसी के ऊपर, तब से मैं एक चीज फॉलो हमेशा करता हूँ कि कंपनी कभी लॉस तो नहीं किया। दूसरी बात, कंपनी कभी ज्यादा लॉसेस भी नहीं किया, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं किया। तो कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1.25, पिछले बार था 1.31, पिछले साल में था 1.22। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजिंग अप मूवमेंट डाउन मूवमेंट देखने को मिला। तो कंपनी के अभी क्या करना चाहिए, कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी से एग्जिट होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर बहुत दिनों से मैं निवेश करके रखा हूँ, मुझे कुछ फायदा ही नहीं मिला। देखिए, आप रेलटेल को देख लीजिए, वो कंपनी आईआरसीटीसी को देख लीजिए, वो वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी रॉकेट की तरह भागा था और आज आईआरसीटीसी फिर से गिर चुके हैं। रेलटेल बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर चल रहा था, उसके बाद सडन तेजी आया, तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिया 100% के आसपास, मतलब आपका फंड डबल भी कर चुके हैं। तो आईआरएफसी ने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, क्योंकि इसका अगर परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर 36% का रिटर्न दिया। ये तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म अभी तक 3 साल नहीं हुआ, फिर भी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। तो कंपनी में दम है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिपोर्ट दिखा दूं तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। तो कंपनी का जो बाकी पैरामीटर्स है, जैसे कंपनी का इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, सॉरी इन्वेस्टर के हिसाब से, प्रोमोटर के पास ही 86.36% होल्डिंग है। मतलब प्रोमोटर खुद 86% होल्डिंग यहाँ पे लेके रखा है, जहाँ पे 1.44% का होल्डिंग एफआईएस के पास था, अभी 1.01% बन चुके हैं। डीएस के पास भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग था 4.23% के आसपास, अभी वो बन चुके हैं 2.97 के आसपास। पब्लिक के पास 7.97% के आसपास था, अभी बन चुके हैं 9.66% के आसपास। इसका मतलब थोड़ा सा चेंजिंग डेटा देखने को मिला। प्रोमोटर ने कुछ चेंजिंग नहीं किया, एफआईएस और डीएस ने चेंज नहीं किया। तो डीएस के मामले में बात करूँ तो मुझे एक अकेला यही कंपनी देखने को मिला जहाँ पे एलआईसी ने निवेश नहीं किया, क्योंकि एलआईसी हमेशा वही कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं जो कंपनी प्रेशर में है, जिस कंपनी का स्टॉक भाग नहीं रहा है, जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर एलआईसी का निवेश ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के ऊपर कोई एलआईसी का निवेश नहीं है। पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक सबसे ज़्यादा माल उठा के रखा। तो अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको इसके बारे में डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ। स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे इस रेंज के तोड़ने के बाद एक ट्रिपल जो रेजिस्टेंस था, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, इसको मैं रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहूंगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं बार बार आपको इस चीज को सिखा के आया हूँ कि जब कोई शूटिंग स्टार कैसे कैंडल बनता है उसके बाद एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल बन जाता है अगर उस लेवल को तोड़ता है। तो यहाँ पे भी शूटिंग कैंडल बना, यहाँ से देखिए, आपको लग रहा है सर ये जो गिरावट है कितना होगा, देखिए कितना नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो इस लेवल में अगर कैंडल दिखा दूँ तो करीबन 25 रुपीज़ के आसपास है, और लो किए थे कितना, करीबन 20 रुपीज़ के आसपास। तो अच्छा खासा परसेंटेज देखने को मिला। तो देखिए उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक ही फायदा आपको हमेशा मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड। तो कंपनी देखिए 4.5-5% के आसपास डिविडेंड देते आए हुए हैं, मतलब 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखे हैं इस कंपनी के ऊपर, तो आपको 4.6 मतलब 4,000
₹670 के आसपास डिविडेंड कंपनी इस साल में दे चुके हैं। तो डिविडेंड देने का कंपनी है, रिटर्न की आशा मत करिए लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, पेशेंस ज़रूर दिखाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ है, मोनोपोली कंपनी है। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल आप निवेश कर दीजिएगा। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना।